नमस्कार मित्रों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी 2024 संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 मतलब दूसरी क्लास आज आपके सामने में पढ़ाने वाला हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित रहेगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, चुनिंदा प्रश्न जो एसएससी द्वारा बार बार एग्जाम में पूछे जाते थे। आपने एक क्लास देख ली होगी। जिन भाइयों ने पहली क्लास नहीं देखी है तो वो पहले जाके पहली क्लास देख लें। मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप पूरे प्रश्न को नोट करें और बिल्कुल टेक्निक के साथ में आपको याद कराने वाला हूँ बल लीनियर फॉर्मेट में, जिससे आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। तो चलिए, समय को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए, क्योंकि समय बहुत कम है, 70-80 दिन बचे हैं, मतलब आपके पास उल्टी गिनती शुरू है, क्योंकि पेपर की जो डेट है वो भी फिक्स है कि फरवरी मार्च में आपका एग्जाम है। तो चलिए बात करते हैं कि पहले क्वेश्चन से बात करते हैं। एसएससी जीडी का जो प्रैक्टिस सेट नंबर वो 2 है। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। कौन था? ध्यान रखना, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। मुबैयान शैली का जन्मदाता बाबर को माना जाता है। कौन सी शैली का जन्मदाता पूछे तुमसे? मुबैयान शैली का जन्मदाता बाबर को माना जाता है। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। और मुबैयान शैली का जन्मदाता किसको माना जाता? तो बाबर को माना जाता। बाबर ने तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया। पूछेगा आपसे कि तुगलमा युद्ध नीति किसने अपनाई थी? तो बाबर ने अपनाई थी। तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किसने किया? बाबर ने किया। बाबर ने कलंदर तथा गाजी की उपाधि धारण की थी। कलंदर तथा गाजी की उपाधि किसने धारण की थी? तो बाबर ने की थी। कलंदर तथा गाजी की उपाधि बाबर ने धारण की थी। आगे बात करें, बाबरनामा किसके द्वारा रचित है? तो बाबरनामा स्वयं बाबर के द्वारा रचित है। जो बाबरनामा पुस्तक थी वो किसने लिखी थी? तो स्वयं बाबर ने लिखी थी। आगे बात करें, हर्षचरितम पुस्तक के लेखक कौन है? हर्षचरितम पुस्तक के लेखक बाणभट्ट हैं। हर्षचरितम पुस्तक के लेखक कौन है? तो हर्षचरितम पुस्तक के लेखक बाणभट्ट हैं। और एसएससी का एक क्रेज रहता है कि वो पुस्तकों से हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है। मतलब हर शिफ्ट में 1 या 2 प्रश्न किताबों से पूछेगा। तो मैं आपको एक आध दिन पूरी किताब है जितनी एसएससी द्वारा किसी न किसी एग्जाम में पूछी गई है पूरी कवर करा दूंगा एक साथ। बिल्कुल महत्वपूर्ण पुस्तकों की क्लास 1 में अलग से आपके सामने बना दूंगा, ध्यान रखना। आगे पूछे कि हर्षचरितम पुस्तक किसकी है? तो हर्षचरितम पुस्तक के लेखक बाणभट्ट हैं। कादम्बरी दुनिया का पहला एक उपन्यास है। कादम्बरी दुनिया का पहला उपन्यास है। पूछे दुनिया का पहला उपन्यास कौन सा है? दुनिया का पहला उपन्यास कादम्बरी है। और कादम्बरी के लेखक भी बाणभट्ट हैं। कौन है? कादम्बरी के लेखक भी कौन है? तो बाणभट्ट हैं। ये भी याद रखना। आगे बात करें अकबरनामा। तो अकबरनामा किसकी है? अबुल फजल। अकबरनामा अबुल फजल की। माल विकाग्न मित्रम है, तो ये भी कालिदास की है। अष्टाध्यायी की बात करें, अष्टाध्यायी पाणिनि की है। रामायण वाल्मीकि जी की है। किसकी है? रामायण वाल्मीकि जी की है। और रामचरितमानस तुलसीदास जी की है। दोनों अपने आप में अलग अलग हैं, दोनों एसएससी द्वारा पूछे गए प्रश्न है। रामायण किसकी है? तो वाल्मीकि जी की है। और रामचरितमानस तुलसीदास जी की है। महाभारत वेद व्यास द्वारा लिखित है। अर्थशास्त्र चाणक्य या फिर कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त, एक ही नाम है। अर्थशास्त्र किसकी है? तो चाणक्य की है या कौटिल्य या विष्णुगुप्त की है। कामसूत्र वात्स्यायन की है। किसकी है? कामसूत्र वात्स्यायन। बुद्ध चरितम अश्वघोष किसकी है? बुद्ध चरितम अश्वघोष की है। महाभाष्य पतंजलि की है। महाभाष्य किसकी है? पतंजलि की है, ध्यान रखना। अकबरनामा अबुल फजल, मालविकाग्निमित्रम कालिदास, अष्टाध्यायी पाणिनि, रामायण वाल्मीकि, महाभारत वेदव्यास, अर्थशास्त्र चाणक्य, कामसूत्र वात्स्यायन, बुद्धचरितम अश्वघोष और महाभाष्य पतंजलि की है, ध्यान रखना। आगे बात करें, मेघदूत पूछ लो तुमसे, ये भी कालिदास की है। मेघदूत किसकी है? कालिदास की है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है। किसके द्वारा? पंचतंत्र विष्णु शर्मा। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की है। मुद्रा राक्षस किसकी है? तो विशाख दत्त की है। गीत गोविंद जयदेव की है। गीत गोविंद जयदेव। व्रत संहिता
बराह मेहर की है। किसकी है? व्रत संहिता बराह मेहर की है। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट द्वारा लिखित है। किसके द्वारा? सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट। और नाट्यशास्त्र किसकी है? तो भरत मुनि की है, ध्यान रखना। नाट्यशास्त्र किसकी है? भरत मुनि की। कादम्बरी किसकी है? बाणभट्ट की है। और मैंने अभी बताया था कि दुनिया का पहला उपन्यास कौन सा है? तो दुनिया का पहला उपन्यास है कादम्बरी, ध्यान रखना। कादम्बरी किसकी है? बाणभट्ट की है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की है। बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सान्याल की है। किसकी है? बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सान्याल की है, जिसे क्रांतिकारियों की बाइबल कहते हैं। बंदी जीवन पुस्तक को क्या कहते हैं? तो क्रांतिकारियों की बाइबल कहते हैं। ये भी आप नोट कर लेना अपनी कॉपी में, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। बंदी जीवन किसकी है? तो सचिंद्रनाथ सान्याल की है, जिसे क्रांतिकारियों की बाइबल कहते हैं। दोबारा देखिए, मेघदूत कालिदास, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, गीत गोविंद जयदेव, व्रत संहिता बराह मेहर, सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट, नाट्यशास्त्र भरत मुनि, कादम्बरी बाणभट्ट, कामायनी जयशंकर प्रसाद और बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सान्याल की है। एसएससी द्वारा पुस्तकें हर शिफ्ट में पूछी जाती, तो मैं एक क्लास आपके सामने मोस्ट इम्पोर्टेंट जितनी पुस्तकें हैं वो पूरी पुस्तकें आपके सामने कवर करा दूंगा। तो ये आज के प्रश्न थे, जो 25 से 30 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कवर करा दिए। अब मैं आपके लिए जो कल मैंने आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में क्वेश्चन कराए थे वो मैं आपको आज रिवीजन भी कराऊंगा, जिससे आपका क्या रहेगा कि जो आपको याद है, मतलब वो याद रहेंगे आपको। चलिए तो रिवीजन कर लेते हैं, जो कल मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे रिवीजन कर लेते हैं। जो मैंने आपको कल क्वेश्चन कराए थे मैं आपको रिवीजन करा दूं। कल के ये क्वेश्चन है कि अकबर ने मोहम्मद हुसैन को अल कातिब, मतलब मोहम्मद हुसैन अल कातिब को किसकी उपाधि दी थी? तो जरीन कलम की उपाधि से सम्मानित किया था। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय की उपाधि दी थी। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय की उपाधि दी। अकबर ने अब्दुल समद को सीरी कलम की उपाधि दी थी। किसकी? अब्दुल समद को सीरी कलम की उपाधि दी थी। तानसेन को कंठाभरण की उपाधि दी थी। तानसेन को किसकी उपाधि दी थी? कंठाभरण की। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। कौन था? चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। रजिया सुल्तान पहली महिला शासका थी और किसकी पुत्री थी? तो इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया की शादी अल्तुनिया से हुई थी। किससे हुई थी? तो रजिया सुल्तान की शादी अल्तुनिया से हुई थी। आगे बात करें, आगे पूछ ले तुमसे, यदि आगे पूछ ले कि चंद्रगुप्त प्रथम के पास महाराज धीरज की उपाधि थी। महाराज धीरज की उपाधि किसके पास थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम के पास थी। भारत का नेपोलियन व कविराज किसको कहा जाता? समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ध्यान रखना। भारत का नेपोलियन व कविराज समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। कालिदास और धनवंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में? कालिदास और धनवंतरी चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में रहते थे। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। किसके? पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। मैंने आपको एक स्लोगन बताया था कि गौतम जन्मे लुम्बिनी बोध गया में ज्ञान, सारनाथ में शिक्षा दही कुशीनगर में प्राण। मतलब गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम जन्मे लुम्बिनी बोध गया में ज्ञान, सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये आप ऐसे याद कर सकते। गौतम बुद्ध के गृह त्यागने की प्रक्रिया क्या कहलाती? महाभिनिष्क्रमण। और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई और क्या कहलाता? तो संबोधि कहलाता। अरे आप ऐसे याद कर सकते कि ज्ञान की प्राप्ति मतलब बुद्धि मिल गई इनको, तो वो क्या कहलाया? संबोधि कहलाया। जब इनको बुद्धि मिल गई मतलब ज्ञान प्राप्ति हो गई तो वो संबोधि कहलाई। क्या कहलाई? संबोधि। आगे बात करें, गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा गया? धम्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा गया? धम्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। गौतम बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा गया? तो महापरिनिर्वाण कहा गया। गौतम बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है और किसने बनवाया था? तो चोल वंश ने बनवाया था, राजराज प्रथम ने। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है?
तंजावर तमिलनाडु में है और चोल वंश के राजरथ प्रथम ने बनवाया था। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक में स्थित है। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर है? कर्नाटक में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। ध्यान रखना, मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल में स्थित है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल में स्थित है। और लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। ध्यान रखना, लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, तो ये आपको प्रैक्टिस सेट नंबर की क्लास थी जो मैंने आपको पूरी रिवीजन करा दी। अब मैं आपको बता दूं कि आप, आशा करता हूं मैं ऐसे ही, मतलब आप नोट कर रहे होंगे। यदि आप नोट करोगे, जिस तरीके से 20 से 25 क्वेश्चन डेली आप नोट करते जाओगे और 10-20 दिन बाद आपके साथ बहुत चुनिंदा प्रश्न हो जाएंगे। और आप यदि इनको डेली 10 से 15 मिनट इनका रिवीजन करते हैं तो 100% आप जीके में एक बेहतरीन स्कोर करके आओगे। ये गारंटी मेरी है, क्योंकि ये वो प्रश्न है कि जो किसी न किसी एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं और एसएससी पूछता रहा है। और आपको यकीन ना हो तो आप पूरे प्रश्न नोट कर लीजिए और जब एग्जाम होगा तब आप एक एक क्वेश्चन ढूंढ लेना कि हाँ ये क्वेश्चन देखो पढ़ाया गया है और एक क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो मैंने आपको आज की क्लास करा दी और जो कल का रिवीजन था वो भी करा दिया। इसी प्रकार डेली आपकी क्लास चलेगी कि नए क्वेश्चन करा दिए करेंगे और जो अगले दिन के पढ़ाए गए क्वेश्चन हैं वो भी आपको करा दिया करेंगे, उसका रिवीजन करा दिया करिएगा। मतलब और जो भी दोस्त आपके एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये क्लास ज़रूर शेयर कर दें। और यदि आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।